Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today's topic is effects of oxidation reactions, and it will be the lecture number 5 of the chapter chemical reactions and equations. तो students आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स देखेंगे इन आवर डे टू डे लाइफ में। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला कि ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या हार्मफुल, क्या बैड इफेक्ट्स है इन आवर डे टू डे लाइफ, वो हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स इसमें जो मेन इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, वो है एक है करोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो ये दो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और फिर ये भी हम देखेंगे कि कैसे करोजन को प्रिवेंट किया जाता है और कैसे रैंसिडिटी को प्रिवेंट किया जाता है। तो और वो ये इफेक्ट्स जो करोजन और ये जो रैंसिडिटी है, ये दो प्रोसेस क्या होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन which you observe in our daily life are corrosion of metals and rancidity of food। तो स्टूडेंट्स जो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो मेन इफेक्ट्स हैं इस रिएक्शन के, वो है करोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं व्हाट इज करोजन। तो स्टूडेंट्स आपने करोजन का नाम सुना होगा कि ये जो करोजन है कि ये मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस को डिग्रेड करता है। ये मेटल्स की जो मेटल्स में जो ये लस्ट्रस होता है, शाइनी अपीयरेंस जो उनमें होती है, वो इससे डिसअपियर होती है, वो इससे डिक्रीज होती है। तो द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually, the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेसेस। तो स्टूडेंट्स ये जो करोजन है, ये वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर में ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर, डैम्प एयर, ठीक है, और केमिकल ऑन देयर सरफेसेस। और केमिकल का मतलब है यहाँ पे एसिड और बेस। और and it is caused by the action of oxidation of metals by the oxygen of air। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होती है, करोजन कैसे होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स को इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस डिसअपियर होती है, उनकी शाइनी अपीयरेंस डिक्रीज होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस डिसअपियर हो जाए, मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस डिग्रेड हो जाए, मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस खत्म हो जाए, किसी बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड ऑक्सीजन। तो इसी प्रोसेस को करोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, ये कॉमन फॉर्म है करोजन का। रस्टिंग आपने सुना होगा कि जब आयरन आर्टिकल्स को डैम्प एयर में रखा जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। डैम्प एयर का मतलब है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट में, मॉइस्ट एयर में। तो स्टूडेंट जब आयरन आर्टिकल्स को, व्हेन आयरन आर्टिकल्स हम रखते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहाँ पे, मॉइस्ट एयर में, डैम्प एयर में, तो उनमें क्या एक कवरिंग, एक लेयर डिपॉजिट उनमें होती है, प्रोड्यूस होती है उनमें, जो रेड ब्राउन लेयर होती है, और इसी रेड ब्राउन लेयर को रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन स्टूडेंट्स कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ये रेड ब्राउन, ये जो रस्ट होता है, इट इज रेड ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस। तो फ्लैकी स्टूडेंट्स का मतलब है कि ये लूज लेयर इन पे बनती है, तो वो रेड कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। और इससे क्या होता है, मेटल, ये जो आयरन होता है, जो इसकी अपनी लस्ट्रस फॉर्म है, शाइनी अपीयरेंस है, वो खत्म होती है, और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये एक करोजन की एक फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स इस ये जो करोजन है, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है इसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। ये स्टूडेंट्स आयरन है Fe। Fe जो है ये आयरन की सिंबल है।
प्लस ऑक्सीजन ये O2 है, प्लस X टाइम्स वाटर मैंने यहाँ पे लिया, X H2O X टाइम्स वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बनता है Fe2O3 X टाइम्स वाटर। इसमें ये जो Fe2O3 है इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं या फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आप देखते हैं वाटर है, तो जब वाटर प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रेटेड। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड। तो इसको इसका नाम क्या आएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या नाम आएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, लेकिन इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है इसी को रस्ट कहते हैं। ये रेड ब्राउन लेयर बनती है आयरन पे जब व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डैम्प एयर या इन मॉइस्चर एयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊं, तो इसको मैंने बैलेंस यहाँ पे किया, आयरन को यहाँ पे 4 टाइम ऐड किया, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 into 2 ये 4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए एक्स जो स्टूडेंट्स है, एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक्स हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये एक्स यहाँ पर भी है, एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इसी को रस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स, में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज रिडॉक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसके ये जो करोजन है, इट वीकनेस द आयरन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एटसेट्रा, इट कट शॉर्ट देयर लाइफ। ये क्या करता है? ये इनकी लाइफ टाइम को लाइफ खत्म करता है, मेटल्स की लाइफ को ये खत्म करता है, क्योंकि उनकी शाइनी अपीयरेंस डिग्रेड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आयरन ऑब्जेक्ट्स कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिससे उनका यानी वो खत्म हो जाते हैं। ठीक। तो स्टूडेंट्स ये प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? रस्टिंग। तो हम पेंटिंग करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं, या ऑयल अप्लाई करते हैं आयरन ऑक्साइड्स पे, या गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जिंक मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, तो जिससे रस्ट प्रिवेंट होता है। दीज आर सम कॉमन मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस रस्टिंग और वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स सेकंड इफेक्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का, वो है रैंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स रैंसिडिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा कि जो फूड आइटम्स हम प्रिपेयर करते हैं ऑयल्स और फैट्स में, जब उनको ओपन रखा जाए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वहां उनमें क्या होता है? उनमें ये अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट डेवलप होता है। तो इसी कंडीशन को रैंसिडिटी कहते हैं, और उस फूड को फिर रैंसिड फूड कहते हैं जिसको रैंसिडिटी हुई होगी, जिसमें ये अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस हुई होगी। तो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बोला कि ये फूड आइटम्स जो हम प्रिपेयर करते हैं किसमें? फैट्स और ऑयल्स में। द फूड आइटम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, एंड इफ they are kept open, yeah, exposed for a long time or for few days, an unpleasant smell and unpleasant taste, bad smell and bad taste develops in these food items which are prepared in fats and oils। तो इसी कंडीशन को रैंसिडिटी कहते हैं, एंड द फूड इज सेड टू बी रैंसिड। तो रैंसिडिटी क्या करता है? इट स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स, ये खराब करता है फूड मटेरियल्स को। तो स्टूडेंट्स द फूड आइटम्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, तो इनमें अगर इनको मैंने बहुत दिनों के लिए, बहुत टाइम के लिए ओपन रखेंगे तो इट बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये जो ये है होते हैं
कि जो फूड आइटम्स हम प्रिपेयर करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स में, जैसे हम हलवा बनाते हैं, जैसे वो हम पराठे वगैरह बनाते हैं, अगर उनको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ा जाए, इन्हें ओपन रखा जाए, तो उनमें अनप्लेजेंट स्मेल और अनप्लेजेंट टेस्ट डेवलप होती है। उसी कंडीशन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वेरी गुड, रैंसिडिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? हाउ वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी? Rancidity is can be prevented by adding antioxidants to foods containing fats and oils. तो स्टूडेंट्स याद रखना कि ऑक्सीडेंट होता है which helps in oxidation, which supplies oxygen for oxidation. तो स्टूडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं which prevent oxidation. The substances, the chemicals which prevent oxidation are called as antioxidants. ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते हैं। तो हम ये केमिकल्स उन फूड आइटम्स को ऐड करते हैं जो फैट्स और ऑयल्स में हमने प्रिपेयर किए होते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, जिससे रैंसिडिटी प्रिवेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ केमिकल्स का नाम भी मैंने लिखा। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BHA, और दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BHT। तो ये दो केमिकल्स, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को। By packaging fat एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स इन नाइट्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये जो ये पोटैटो चिप्स होते हैं, लेस कुरकुरे वगैरह, जो ये जो हम लोग खाते हैं, ये जो ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही खाते हैं, ये लेस कुरकुरे वगैरह जो पोटैटो चिप्स होते हैं, तो वो किन में होते हैं? वो प्लास्टिक बैग्स में होते हैं, पॉलिथीन बैग्स में होते हैं, और उनमें जो गैस वो भरा होता है, आपने देखा होगा, उनमें वो गैस होता है जिसकी वजह से वो हमें क्या बड़े दिखते हैं। लेकिन अगर उनको हम थोड़ा यानी उनमें होल बनाए, तो उसमें थोड़ा होता है, क्योंकि ये फूड उनमें कम ही होता है, वो पोटैटो चिप्स कम ही होते हैं, उनमें गैस भरा होता है, जो नाइट्रोजन गैस उनमें भर होता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या ये अनरिएक्टिव है? ये प्रिवेंट करता है फूड को ऑक्सीडाइजेशन में, यानी ऑक्सीडेशन ये नहीं होने देता है। तो अगर हम क्या करते हैं? बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। तो जो हम किसमें, प्लास्टिक बैग्स या पॉलिथीन बैग्स में हम ये पोटैटो चिप्स वगैरह या फूड आइटम्स रखते हैं, और उनमें साथ ही कौन सा गैस फिल किया जाता है? नाइट्रोजन गैस, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन बाय कीपिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में स्टूडेंट्स क्या होता है? वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये जो अगर हम उसमें रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम्स रखते हैं जो हमने प्रिपेयर किए होते हैं, किसमें? फैट एंड ऑयल्स में, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इससे रैंसिडिटी रिड्यूस होती है, इससे रैंसिडिटी कम होती है। तो बाय स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो फूड आइटम्स हम स्टोर अगर रखेंगे एयर टाइट कंटेनर्स में, तो रैंसिडिटी प्रिवेंट होती है, रैंसिडिटी रिड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, एक है करोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रैंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। तो साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे फूड आइटम्स यानी जो रैंसिडिटी है, कैसे ये प्रिवेंट किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।